हरि ओम। मैं कुमार संभवम पढ़ाने जा रहा हूँ। कालिदास विरचित महाकाव्य कुमार संभवम। कुमार से कार्तिकेय का बोध होता है। कुमार मतलब कार्तिकेय जी। तो संभवम माने उनके द्वारा सब संभव कहे। कुमार जी के द्वारा सब संभव। कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय के जन्म के कारण इसका नाम कुमार संभव है। कुमार कार्तिकेय जी का क्या हुआ जन्म, इसके कारण इसका नाम क्या है, कुमार संभव। माने उत्पत्ति भी कह सकते हैं। कुछ ये 17 सर्ग हैं, कुछ लोग 8 सर्ग ही इसको प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि मल्लीनाथ की टीका है। बहुत ही प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लीनाथ। उनकी टीका केवल 8 सर्गों पर ही उपलब्ध है, इसीलिए इसको 8 सर्ग तक ही प्रमाणिक मानते हैं कि कालिदास की रचना 8 ही तक है, बाकी कोई दूसरा जोड़ा। कुछ लोग कहते हैं नहीं पूरी है, तो इस तरह से इसमें मतभेद है। चलते हैं 7वां श्लोक 6 तक पढ़ा दिए हैं। आगे और बीच बीच कहानी बताते नहीं। कहानी पूरी सुनने के लिए इस श्लोक को पढ़ते रहे। प्रथम सर्ग के पूरा समाप्त होते तक पूरे 17वें सर्ग की कहानी हम बता डालेंगे। ठीक है भैया। तो श्लोक चलते हैं। 7वां श्लोक है। अभी वही हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि वो हिमालय कैसा है। तो कहा न्यस्तक्षराधातुरसेन यत्र न्यस्ताक्षराधातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुसोणाः भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुसोणाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम् ये है बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। का भैया यत्र यत्र यस्मिन् अद्रौ पर्वते, हिमालय नाम के पर्वते, हिमालय नाम के अद्रौ। यस्मिन्, यत्र का मतलब क्या है, यत्र यस्मिन् हिमालय नाम के अद्रौ पर्वते हैं, हिमालय नाम के पर्वते। तो यत्र का मतलब क्या है, हिमालय नाम के पर्वते। ठीक है भैया। हिमालय नाम के पर्वत में क्या है भैया, हिमालय नाम के पर्वत में क्या है, का भैया न्यस्ताक्ष भूर्जत त्वचा, ये विशेष पद हैं। भूर्जत त्वचा, भूर्जस्य त्वचा, भूर्जत त्वचा यानी भूर्ज, भूर्ज पत्र वल्कलानि है। भूर्ज भोजपत्र नहीं होता है, वही भूर्ज पत्र है। भूर्जत त्वचा माने भूर्ज पत्र वल्कलानि, भूर्ज पत्र रूप जो वल्कल है, वस्त्र है, लेखन साधन है। भूर्ज पत्र वल्कलानि, उनका उपयोग किस लिए हो रहा था, उन भूर्ज पत्र वल्कलों का, भूर्ज पत्तों का उपयोग किस लिए हो रहा था। उपयोगम है, उपयोग हो रहा था। किसके लिए उपयोग हो रहा था जी, लिखने। अरे भूर्जपत्रों का उपयोग किस लिए होता है, लिखने के लिए। क्या लिखा जा रहा था, उन भूर्जपत्रों का उपयोग क्या लिखने के लिए किया जा रहा था। कहा विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेखक क्रियया उपयोगम, अनंग लेखक क्रियया उपयोगम, इसके लिए उपयोग हो रहा था। क्या, अनंग
लेख रूपी जो क्रिया है, लेख रूपी जो क्रिया है, उसके लिए उपयोग हो रहा था। समझे कि नहीं? अर्थात अनंग को लिखने, अनंग माने कामदेव है, काम को लिखने के लिए, काम संबंधी विषयों को लिखने के लिए क्या किया जाता, उनको उपयोग हो रहा था। किसका उपयोग हो रहा था? भूर्जत त्वचा का, भूर्जत त्वच का, भूर्ज पत्र का। समझे कि नहीं? कहा किससे संबंधी कामदेव का भैया? क्या कहा? विद्याधर सुंदरीणाम, विद्याधर, विद्याधर सरो यक्षा रक्षो गंधर्व किन्नरा। ये सब क्या है? पिशाचो गुह्यका सिद्धो भूतो मी देव योनयः। ये देव योनियाँ है कि नहीं? ये क्या है? देव योनि। तो विद्याधर देव योनि विशेष है कि नहीं? उस देव योनि विशेष जो विद्याधर है, उसकी जो सुंदरियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, उन तत्संबंधी जो काम विषय है, उसी को क्या, उसी को लिखने के लिए उपयोग किया जा रहा था। किसका उपयोग किया जा रहा था? समझे ना? तो अब जान गए ना किसका उपयोग किया जा रहा था? भूर्जत त्वच का। किसके लिए किया जा रहा था? लिखने के लिए, अनंग संबंधी विषयों को लिखने के लिए। किसके अनंग संबंधी? तो विद्याधर सुंदरियों के। समझे कि नहीं? विद्याधराणाम सुंदरयः, सुंदर्यः, विद्याधर सुंदरयः तासाम विद्याधर सुंदरीणाम, है कि नहीं? अनंग लेखक क्रियया उपयोगम भवति ब्रजंती, है कि नहीं? उपयोगम ब्रजंती। भूर्जत त्वचा, भूर्जप त्वच, भूर्ज पत्र वल्कलानि, बहुवचन है ना, भूर्जत त्वचा प्रथमा का बहुवचन है, इसीलिए ब्रजंती बहुवचन दिया। उपयोगम ब्रजंती, उपयोगम गच्छन्ति, है कि नहीं? उपयोग उनका होता। कहा भैया वो भूर्जत त्वच कैसे है? अब विशेषण आया किसका? भूर्जत त्वच का। वो भूर्ज माने भोज पत्र, वो सामान्य नहीं है, विशेष हैं। क्या क्या है? विशेष हैं। का कैसे हैं भैया? कहा ये धातुरसेन न्यस्तक्षरा, धातु न्यस्तक्षरा भूर्जत त्वचा, है कि नहीं? भूर्जत त्वच के ये सब विशेषण हैं। वो कैसे हैं? धातु रसेन, धातो रसः, धातु रसः तेन धातु रसेन, धातु सुंदूरादि द्रव विशेष तत्सरसा, यानी सुंदूरादि द्रव के द्वारा न्यस्तानि अंकितानि अक्षराणि यासाम यासु ताः न्यस्तक्षरा, है कि नहीं? भूर्जत त्वचा। समझे कि नहीं? अर्थात जिसमें अंकित हैं धातु रस के द्वारा, यानी सिंदूरादि द्रव के द्वारा, सिंदूरादि द्रवेण, धातु रसेन माने सिंदूरादि द्रवेण, न्यस्तक्षराणि अंकितानि अक्षराणि, अंकितानि अक्षराणि यस्याम यस्याम, है कि नहीं? अंकित है अक्षर जिसमें, यासु उसको क्या कहेंगे? न्यस्ताक्षरा, है कि नहीं? अंकित है अक्षर जिसमें, अर्थात सिंदूरादि द्रव के द्वारा अंकित है अक्षर जिसमें, ऐसा जो भूर्जत त्वच है। समझे कि नहीं? तो न्यस्तक धातु रसेन न्यस्तक्षरा। और कैसा है वो भूर्जत त्वचा? और वो भूर्जत त्वच कैसा है? कहा भैया उसका रंग कैसा है? कहा कुंजर बिंदु सोना, कुंजर बिंदु सोना, कुंजराणाम बिंदवः कुंजर बिंदवः तदिव सोणाः रक्ताः इति कुंजर बिंदु सोना, है कि नहीं? कुंजर बिंदु, कुंजर माने गज, गज की जो बिंदु उसके समान सोण यानी रक्त हैं, रक्त हैं। कौन? भूर्जत त्वच। समझे कि नहीं? वो बल भोज पत्र जो है कुंजर गज के जिस बिंदु है उसके समान रक्त हैं। ऐसे जो भूर्जत त्वचों का उपयोगम ब्रजंती, उपयोग हो रहा था, यत्र यस्मिन हिमालय, है कि नहीं? जिस हिमालय में, ऐसा वो हिमालय है। समझे कि नहीं? सामान्य हिमालय नहीं, उस हिमालय में सुंदरियों का अंग लेखन, अनंग संबंधी लेख चल रहा है कि नहीं? भूर्ज पत्रों पर, वो भी भूर्ज पत्र सामान्य नहीं है, ऐसे विशेषण से विशिष्ट हैं। कैसे विशेषण विशेषों से युक्त हैं? धातु रसेन न्यस्तक्षराः कुंजर बिंदु सोणाः भूर्ज त्वचः, है कि नहीं? उपयोगम ब्रजंती, विद्याधर
सुंदरीणाम अनंगलेख क्रियया उपयोगम व्रजन्ति उपयोगम गच्छन्ति। समझ गया कि नहीं? तो इस तरह से इसका भावार्थ समझ लेना चाहिए। अर्थात यत्र जिस हिमालय पर्वत में सुंदूर आदि रस के द्वारा लिखित वर्ण है, गज बिंदु के समान रक्त है, जो भूर्ज त्वच, उसका उपयोग विद्याधर स्त्री, विद्याधर नाम की जो देवयोनियाँ हैं, उनकी जो सुंदरियाँ हैं, तत्संबंधी जो प्रेम है, उस प्रेम पत्र को लिखने के उपयोग में लिया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ऐसे जो जहाँ पर ऐसा वो हिमालय पर्वत है। समझे कि नहीं? सामान्य हिमालय पर्वत नहीं है। अब आगे चलते हैं 8वां श्लोक। यह पूरयन् कीचकरन्ध्र भागान् यह पूरयन् कीचकरन्ध्र भागान् दरी मुखोत्थेन समीरणेन दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यताम् इच्छति किन्नराणाम् उद्गास्यताम् इच्छति किन्नराणाम् तान प्रदायित्वम् इपोपगन्तुम् तान प्रदायित्वमिवोपगन्तुम् दरी मुखोत्थेन कहा, नीति शतकम में कहा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। दरी माने गुफा, दरी माने गुफा, दरी माने गुफा। कहा एक ही पत्नी हो, चाहे वो सुंदरी हो, चाहे वो गुफा के समान हो, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, लेकिन पत्नी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। समझे कि नहीं? इसलिए दरी का यमस कोश है। दरी तु कंदरो वास्त्री देव खात बिले गुहा। ये बिल गुहा आदि सब होता है उसका अर्थ। तो वही बिल गुहा आदि, सांप जहाँ रहते हैं ना वो बिल होता है, चूहा जहाँ रहते बिल होता है, गुहा होती है, कंदर होता है। तो उसके समान भले काहे न स्त्री हो, लेकिन होनी कैठी चाहिए? एक। अरे न लाओ ना, गड़बड़ लग रही है तो, लेकिन ले आए हो तो उसका पालन करो, सर्वदा उसका पूजन करो, सर्वदा उसको मानो, है कि नहीं? चाहे वो जैसी भी हो। समझे कि नहीं? सुंदरी वा दरी वा, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ आया दरी मुखोद्गतेन, कहा दरी एवं मुखम, दरी मुखम, दरी रूपी जो मुख है, गुहा का मुख है, गुहा है। तद उद्गतेन, तेन उद्गतेन है, तद उद्गतेन माने तेन उद्गतेन, उसके द्वारा उठी हुई जो समीरणेन वायुना, अर्थात गुफा से उठी हुई जो वायु। समझे कि नहीं? इधर उधर से आई हुई वायु नहीं, गुफा के द्वारा। हिमालय है, पर्वत है, उसमें गुफाएं होंगी, उन गुफाओं में वायु आती होगी, उस वायु के द्वारा, वो वहाँ से गुफाओं से जो वायु उठी है उस वायु के द्वारा। ठीक है ना भैया? तो दरी मुखोद्गतेन समीरणेन, समझ गए कि नहीं? गुफा रूपी यद मुखम वर्तते तेन मुखेन उद्गतेन वायु समीरणेन वायुना, है कि नहीं? तेन उद्गतेन समीरणेन वायुना, उस वायु के द्वारा। ठीक है भैया? क्या हो रहा है? तो उस वायु के द्वारा पूरी तो हो रहा है। क्या पूरी तो हो रहा है? वो वायु कहीं जाके टकरा रही है, भर रही है। कहाँ? कहा भैया कीचक रंध्र भागान पूरयन, कीचक पूरयन, कीचक रंध्र भागान। कीचक किसको कहते हैं? तो कीचकाहा वेणु विशेषाह, वेणु विशेष, वो बांस विशेष है, उनको क्या कहा जाता है? कीचक। तो कीचकाहा वेणु विशेषाह तेषाम
रंध्रभागाः कीचक रंध्रभागाः तान कीचक रंध्रभागान, अर्थात वो वेणु के जो रंध्र है, खाली जगह है, उसको उस खाली भाग को पूरन कराते हुए, करते हुए, है कि नहीं, किसके द्वारा, उस वायु के द्वारा। अर्थात वो जब बांस होता है ना, बसवा की जो खाली जगह होती है, उसमें जब वायु भरती है ना, तो वो कुछ बजता है, आवाज करता है, ध्वनि करता है, समझे कि नहीं। वही ध्वनि करा रहा है कौन, हिमालय, है कि नहीं। और वो ध्वनि कराते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो क्या कर रहा है, कुछ देव योनि विशेषों का संगीत प्रदान कर रहा, संगीत दे रहा, संगीत बजा रहा, स्वर कर रहा, समझे कि नहीं, ऐसा लग रहा, ऐसा वो हिमालय पर्वत है, ये कहना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं। तो अभी इतना लगा कि नहीं लगा। दरी मुखोद्गतेन समीरणेन वायुना कीचक रंध्र भागान पूरयन, है कि नहीं, कीचक रंध्र भागान, कीचक वही वेणु विशेष, उनके रंध्र भागों को पूर्ण करते हुए, है कि नहीं, भरते हुए। उद्गास्यताम, उद्गास्यताम, उच्चैः गास्यताम, है कि नहीं, उच्च स्वर से, गास्यताम, गानम विधास्यताम, है कि नहीं, गान विधान करते हुए, गान का विधान करते हुए, यानी गाते हुए, हैं, उच्च स्वर से लग रहा कि माने गान कर रहा, तो गानम विधास्यताम। किन्नराणाम, वही देव योनि विशेष हैं, किन्नराणाम किम पुरुषाणाम, है कि नहीं, किम पुरुषाणाम, देव योनि विशेषाणाम किम पुरुषाणाम, किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इव, तान प्रदायित्वम तान प्रदायित्वम, तान प्रदायित्वम माने स्वर विशेष, तान कहते हैं स्वर विशेष को, तो स्वर विशेष प्रदायित्वम इव, है कि नहीं, उपगंतुम प्राप्तुम इच्छति इव, चाहते, हिमालय वो चाहता है कि मैं किन्नरों को स्वर विशेष प्रदान कर दूं इसके द्वारा, है कि नहीं, स्वर विशेष दे दूं, आनंद दे दूं इसका, है कि नहीं। तो इच्छत इव, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्रिया के साथ जहाँ इव लगा हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते, इच्छत इव, इच्छत क्या क्रिया है, इच्छत इव, मानो स्वर प्रदान कर रहा, मानो स्वर प्रदान, तो मानव जहाँ आ जाए वहाँ क्या होता है। और रूप का अलंकार भी है, दरी मुखेन, दरी एव मुखम, दरी मुखम, ये रूप का अलंकार हो गया। जैसे चंद्र एव मुखम, चंद्र मुखम, चंद्र ही मुख है तो ये रूपक हो गया, और चंद्र एव मुखम क्या हो गया, उपमा हो गया। चंद्र के सदृश मुख है तब क्या हो गया, उपमा। अगर चंद्र एव मुखम, चंद्र ही मुख है तब क्या हो गया, रूपक। ये अंतर है दोनों में, समझे कि नहीं। साधन में उपमा भेदे, रूपकम रूपकम रूपिता रोपी विषय निरपन हवे, क्या यार। तो ये रूपक में ये है, जहाँ अभेद का बोध होता है वहाँ रूपक होता है, जहाँ भेद का बोध होता है वहाँ उपमा होता है, ये अंतर है, समझे कि नहीं। तो चंद्र एव मुखम कह दिए तो क्या हो गया, उपमा। और चंद्र एव मुखम, चंद्र ही मुख है तो क्या हो गया, रूपक, समझे कि नहीं। तो दरी एव मुखम, दरी मुखम, दरी ही मुख है, अभेद आप बोधित कर दिया तो क्या हो गया यहाँ, रूपक। तो ये रूपक अलंकार भी है, और इच्छति में क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और जहाँ दोनों हो जाते हैं वहाँ संकर भी हो जाता है, तो क्या संकरालंकार भी है, संस्कृति अलंकार भी है। इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है भैया। इस तरह से इसका भावार्थ समझ लेना चाहिए। एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। यह माने हिमालय, यह हिमालय दरी मुखोद्गतेन समीरणेन कीचक रंध्र भागान पूरयन बादयन, है कि नहीं। कीचक रंध्र भाग यानी वेणु विशेष, उनका जो रंध्र भाग उसको पूरयन यानी वादयन, उसको बजाते हुए क्या कर रहा है, उद्गास्यताम, उद्गास्यताम यानी उच्चैः, उच्चैः गास्यताम गानम विधास्यताम, है कि नहीं। उच्चैः गानम विधास्यताम, उद्गास्यताम माने उच्चैः गानम विधास्यताम। किन्नराणाम किम पुरुषाणाम देव योनि विशेषाणाम, है कि नहीं। तान प्रदायित्वम, तान प्रदायित्वम स्वर विशेष प्रदायित्वम, उपगंतुम, उपगंतुम माने प्राप्तुम, इच्छति इव माने वांछति इव, इच्छति माने वांछति, कहा हिमालय वांछति, है कि नहीं। यह वांछति, है कि नहीं, यह हिमालय वांछति, इच्छति वांछति, सोचता है कि मैं किन्नरों को स्वर दे दूं, स्वर का आनंद दे दूं, ऐसा वो चाहता, ऐसा वो हिमालय पर्वत, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका भावार्थ अर्थ लगा लेना चाहिए।